हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो के 200 प्रश्न की इसी श्रृंखला में तीसरा वीडियो आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न संख्या 51 से हम शुरू करेंगे। अभी तक हम 50 प्रश्नों को कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 51 से इस वीडियो में 51 से 75 तक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी इनमें से ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इनमें से नर्मदा नदी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, बहुत ही प्रसिद्ध नहर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। महान एशियाई नदी मेकोंग, महान एशियाई नदी मेकोंग कहाँ से होकर नहीं बहती है? देश कौन सा है इसमें ऐसा जहाँ से नहीं बहती है? चीन से बहती है, कंबोडिया से भी बहती, लाओस से भी बहती है, मलेशिया से नहीं बहती। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ से नहीं बहती है, यहाँ नहीं है ये नदी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन, ये होगा वन, कुल वन क्षेत्र है, न्यूनतम वन क्षेत्र है। सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? उस राज्य का नाम पूछ रहा, तो यह है असम। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परसेंटेज ज़्यादा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 नंबर हो जाएगा विकल्प इसका, असम। अगला है 56, खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? जो साल्टी वाटर होता है उसमें कौन सा उग सकता है? मैंग्रोव जो होते हैं वो साल्टी वाटर में ही उगते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय शहर में गर्मी में उच्च तापमान होने की संभावना है? वैसे हो तो कहीं भी सकता, लेकिन मोस्टली संभावना किस में है? तो ये नागपुर में है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने का कारण, अनगिनत प्रकार पाए जाने का कारण क्या है? ये कारण है जैव मंडल की विविधता। पहला विकल्प सही हो जाएगा। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? इससे क्या परिणाम निकला? वर्षा में वृद्धि हुई, वर्षा में वृद्धि हुई। बांस जो है वर्षा में वृद्धि में सहायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है? कहाँ पे जहाज का निर्माण नहीं होता? मुंबई, कोच्चि और अलंग, इन तीनों में होता, विशाखापट्टनम में नहीं होता। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 61 है, सर क्रीक रेखा स्थित है। सर क्रीक रेखा किस जगह पर स्थित है? तो 61 का पहला ही हो जाएगा, कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक है, आर्कटिक। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर है। 63, निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण के कारण किस भारतीय पक्षी का विलोप हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण गिद्ध का विलोप हो रहा है। वैसे गौरैया इस विकल्प में नहीं है, गौरैया का भी हो रहा है, लेकिन अब गौरैया की संख्या बढ़ रही है क्योंकि भारत सरकार बहुत ही व्यापक तौर पर गौरैया बचाओ मिशन चला रही है। अगला, देश में सर्वाधिक चीनी मिल निम्न में से किस राज्य में अवस्थित हैं? सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, 2 क्रमिक देशांतर के बीच कितने समय का अंतर है? 2 क्रमिक देशांतर के बीच एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। 4 मिनट होता है, इसीलिए 360 देशांतर होते हैं। 360 देशांतर में इसको मल्टीप्लाइड बाई अगर 360 करेंगे तो 4 छंग 24 के 4, 4 तियाँ 12 और 2 14, ये हो जाएगा 1440 मिनट, यानी 24 घंटे। इसको 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 घंटे इसीलिए हो जाता है। 24 घंटे होता है 360, तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर इधर से उधर होने पर 4 डिग्री का अंतर, तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। भारत का मानक समय जिस देशांतर के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से गुजरती? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। नैनी नामक जगह है इलाहाबाद में, वहाँ के पास से होकर गुजरती है। 66 का हो गया ये। 67 है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इसीलिए लगभग 24 घंटे बोल देते हैं। 68 है पृथ्वी का निकटतम ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र है, और अगर सूर्य का निकटतम ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाता है, लेकिन पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चांद की संख्या यानी सैटेलाइट जो है या उपग्रह हैं वो सबसे अधिक है? कभी बृहस्पति के हुआ करते थे सबसे अधिक, लेकिन अब शनि के हैं। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 70 है लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित देश अर्जेंटीना। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 71 है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया अपक्षय वीदरिंग बोलते हैं, वीदरिंग अपक्षयन कहलाती है, भौतिक रासायनिक अपक्षयन। तीसरा हो जाएगा 71 का निर्माण की प्रक्रिया है, ये अपक्षयन होगा। भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया जो वो अपक्षयन होती है, वीदरिंग बोलते हैं उसे। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है, विषुवतीय व्यास जो होगा, क्योंकि पृथ्वी चपटी है तो विषुवतीय व्यास जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ध्रुवीय व्यास कम होगा। तो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। नौगम्य झील, यहाँ पे नौकाएं चलती हैं, सबसे ऊंची है और नौगम्य झील है, तो यह है टिटिकाका झील। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 74 है अगला सरिस्का अभयारण्य अवस्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है, अलवर। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। और लास्ट है 75वां जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई जो है वो 790 किलोमीटर है। और ये हो गया हमारा 75वां प्रश्न, जिसका विकल्प संख्या तीसरा सही है। और इसी तरह के आगे 200 प्रश्नों तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।